अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज चंद आम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में इन कैमरा होने वाली कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। ये यकीनन पीटीआई के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जो साइफ़र केस का ट्रायल हो रहा था, ये खुफिया तरीके से हो रहा था। इसमें किसी आम शख्स, आम वकला को या मीडिया नुमाइंदगान को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये सिर्फ एक खुफिया तरीके से ट्रायल हो रहा था और ये भी नहीं पता था कि कौन सी कार्रवाई हो रही है और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तो अब ट्रायल जो होगा वो ओपन होगा और ओपन ट्रायल में हर बंदे को जाने की इजाज़त होगी जो वहाँ जाना चाहता है। तो ये उनके मुखालफिन के लिए एक बहुत बड़ी कह रहे हैं कि एक हार हुई है कि उन्होंने इस केस को, गोंडे केस को, एक खुफिया तरीके से चलाया ताकि इमरान खान साहब को उसमें सज़ा दी जाए और उनको इस सज़ा के ज़रिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के से बाहर किया जाए, पाकिस्तानी सियासत के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाएँ। ये उनको एक इस महाज पर तो नाकामी हुई है। ये कप्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि अब ओपन ट्रायल होगा और जो भी कार्रवाई होगी वो ओपन होगी और हर बंदा उसको देख सकेगा। और उस यहाँ तक कि ये जो कार्रवाई हो रही थी इन कैमरा, इसको मीडिया पर भी आकर बताने की इजाज़त नहीं थी। उनके वकला भी इस पर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो कार्रवाई होगी वो सबके सामने होगी और सबको इस बारे में पता चलेगा। ये एक पीटीआई के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन वहीं एक पीटीआई के लिए एक बुरी खबर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है और अब अदारों के सामने फिर एक बार लाकर खड़ा कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इस बार फिर पेश है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और उस पर नंबर भी अलाट कर दिया गया है उनकी जो दरख्वास्त है उस पर। और अब हो सकता है कि सुबह इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और इस पर स्टे अगर इलेक्शन कमीशन को मिल जाता है तो जैसे हम पहले भी कहते हैं कि ये जो काजी फाइज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सिर्फ नून लीग के लिए काम करते हैं। तो अब भी अगर उन्होंने इस फैसले पर स्टे दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया, तो अभी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी कि काजी फाइज ईसा मेरिट पर फैसला करते हैं, तो वो भी जो थी उम्मीद वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब यही हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फ़ैसला होगा वो मेरिट पर होगा। और अगर तो उन्होंने इस पर स्टे दे दिया तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ नून लीग को थी बल्ले के निशान की, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मंशा, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी तो जो आम लोगों में तासर था काजी फाइज ईसा के बारे में, तो वो शक उनका यकीन में बदल जाएगा। क्योंकि जैसे कार्रवाई मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनके बारे में हुई है नाहली केस में, खुद ही चीफ जस्टिस साहब दलाइल दे रहे थे, खुद ही बातें कर रहे थे और खुद ही उस केस का फ़ैसला कर रहे थे। तो इससे बहुत एक लोगों में तशवीश की लहर है कि ये सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि लंदन प्लान को अमली जामा पहनाया जाएगा, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आती है। तो अब एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे कि एक दो दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए हैं और वो उधर मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं जो सरकारी शख्सियात हैं। तो आज तर्जमान ने दफ्तर खारजा का एक बयान आया कि वो अपने ही तौर पर गए हैं, कोई रियासत का उनसे तल्लक नहीं है, वो इनका प्राइवेट दौरा है। लेकिन आज एक मुर्तज़ा सलंगी ने एक बयान दिया है, उसके बाद तो सवालात और पैदा हो गए हैं। पहले उन्होंने एक बयान दिया, उसकी पहली लाइन में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफ़गानिस्तान गैर सरकारी दौरा है। अपने दौरे पर रवानगी से कबल मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तलिफ़ अदारों से ब्रीफिंग ली। ये कह रहे हैं एक लाइन में वो तस्दीक कर रहे हैं दफ्तर खारजा की, और अगली लाइन में ही वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ अदारों से ब्रीफिंग ली।
तो ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? या इनके बयान आपस में मिल नहीं रहे, या इनके बयान में तज़ाद है, ये क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? हम हमारी पहले ही जो दुनिया में क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक है। तो ये इनके बयानात, इनको पता नहीं है कि क्या बयान कब देना है, बस ऐसे ही आते हैं, आके बयान दागते हैं और सारे देखते रह जाते हैं कि ये क्या बयान दे रहे हैं, फिर उसकी वजाहत भी नहीं करते, चुप करके चले जाते हैं। ये उनके ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे होते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट इनको पट्टी पढ़ाती है वही आकर ये बाहर बयान कर देते हैं। इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। इनको ये नहीं पता कि इनके इस बयान के बाद पाकिस्तान का एक जो बाहर एक इमेज जा रहा है तो दूसरे मुल्कों में उस पर क्या असर पड़ता है, इनको इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। यही मुर्तज़ा सलंगी जो आजकल मलंगी बने हुए हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि आपको वो बयान भी बताते हैं। ये उन्होंने बयान दिया कि निगरान वज़ीर इत्तलाआत जो मुर्तज़ा सलंगी है, उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना ये एक चीप टाक है। ये मंशूर दिया था पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो। उन्होंने कुछ दिन पहले कि जो जब उनकी हुकूमत आएगी आप इस इंतखाबात में उनकी पार्टी को वोट दें, अगर वो इक़्तिदार तक पहुंचती है तो आवाम के लिए 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। तो हालांकि ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं ये किसी की सियासी मंशूर या सियासी पॉलिसी के मतलब कोई बात नहीं कर सकती। इनका काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना। इनका काम ये नहीं होता कि ये लोगों को किसी पार्टी के मंशूर के बारे में बताएं और उसको एक्सपोज करें। ये मुर्तज़ा सलंगी की अगर आप ट्विटर की डीपी जाके देखें तो उस पर कवर फ़ोटो पे बेनज़ीर की तस्वीर लगी हुई है मुर्तज़ा सलंगी के साथ, और उसके बेटे के मंशूर को ये कह रहे हैं कि ये चीप टाक है। ये इनके बयानात क्या हो गया इनको? इन्होंने पहले एक इमरान खान का आर्टिकल छपा था दी इकोनॉमिस्ट में, तो उस पर भी इन्होंने ये जो इकोनॉमिस्ट जो कि तकरीबन 150 साल से सहाफ़त कर रही है, उनको कहा था कि मैं आपको सहाफ़त के असूल सिखाता हूँ। तो आज ये इन बिलावल को ये सियासत के गुर सिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये चीप टाक है। ये इनसे अब इनसे पूछा जाएगा कि क्या बयानिया अवाम में देना है या क्या मंशूर अवाम में देना है। ये आपका काम इलेक्शन करवाना है। आपका काम ये नहीं है कि आप सियासी पार्टियों को कायदे कानून और मंशूर सिखाएं। आज एक पेशावर हाई कोर्ट में एक और आपके साथ खबर शेयर करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में पुलिस के साथ मकालमा हुआ है जस्टिस एजाज़ अनवर का। पीटीआई के एक उम्मीदवार हैं आफ्ताब आलम, इनको पेशावर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म था मुतल्लिका एसएचओ को, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो आफ्ताब है वो उनके पास नहीं है बल्कि कोहाट पुलिस के पास है, पेशावर पुलिस के पास नहीं है। तो आगे से जो चीफ जस्टिस साहब हैं एजाज़, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई दिन हो गए हैं पुलिस ने अदालत के बाहर पहरा दिया हुआ है। पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कई इश्तिहारी हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? जो सरेंडर करने आता है आप इनको गिरफ़्तार करते हैं, अदालत के गेट पर आप तगड़े हो जाते हैं। इसका मतलब इस बात का ये है कि पीटीआई के जो मफरूर हैं, जो पीटीआई के जो उम्मीदवारान या लीडरान जो भी 9 मई के वाक़यात की वजह से उन पर एफआईआर हैं, वो जब किसी अदालत में पहुंचते हैं तो उनको वहीं से गिरफ़्तार करके उनको गायब कर दिया जाता है, उनको अदालत तक पहुंचने नहीं दिया जाता। इस तनाज़र में उन्होंने ये बात की है कि आप वैसे तो पूरे एक्टिव हैं किसी भी मुजरम को पकड़ने के लिए या किसी पीटीआई के बंदे को पकड़ने के लिए कि ये इधर आएगा तो इधर से इसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आपको पेश करने का कहा जाए तो आप आगे से
बहाने शुरू कर देते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, ये किसी और पुलिस के पास है। तो ये जो भी इन्होंने 9 मई के बाद ये तमाशा किया था पुलिस वालों ने या दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने, इन्होंने पीटीआई को तोड़ने के लिए, तो हर अब जिस भी अदालत में ये पेश होते हैं तो उधर जज इनको मजाक करते हैं कि आप ये कर रहे हैं, तो आप, ये दुनिया में एक तमाशा बन चुके हैं। ये जो पीडीएम की सरकार आई थी, उन्होंने पुलिस को एक तमाशा बना दिया है अपने मफादात के